अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। स्टूडियो में मेरे साथ होंगे आर दो स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी और शोएब जट, और हमें स्काइप पे ज्वाइन करेंगे फॉर्मर फास्ट बॉलर तनवीर अहमद। लेकिन क्योंकि हम PSL के हवाले से बात कर रहे हैं, उस पर तो बात होगी ही, लेकिन आज की जो बड़ी खबर है, आज की जो अपडेट है, वो आपको बताते चले। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के लिए टेस्ट, T20 और वनडे टीमों की अनाउंसमेंट कर दी है। बिग न्यूज़ ये है कि शोएब मलिक और वहाब रियाज को एक बार फिर इग्नोर किया गया है। ऑन दी अदर हैंड, नौजवान हार्ड हिटिंग बैट्समैन आजम खान को T20 में मौका मिला है। इमाद वसीम का T20 में कमबैक हुआ है और हारिस सोहेल को वनडे में चांस मिला है। इस पर हम बात करेंगे। मेरी तरफ बैठे हैं शाहिद हाशमी साहब और शोएब जट। पहले शाहिद साहब की तरफ बढ़ते हैं। शाहिद साहब सबसे पहले ये बताइएगा, टीम की सिलेक्शन में ये तो अब क्लियरली नज़र आ रहा है कि वी आर नॉट गोइंग बैक, और दिस मैनेजमेंट इज़ नॉट गोइंग बैक टुवर्ड्स वहाब रियाज एंड शोएब मलिक। जैसे अचानक ईद हुई थी, इस दफ़ा ऐसे ही अचानक टीम अनाउंस हो गई। कल रात को पता चला, आ रहा था कि दूसरे हफ्ते में जून के अनाउंस होगी, तो ऐसी क्या जल्दी थी? कोई 5-6 मैच PSL के देख लेते, शायद कोई 1-2 प्लेयर आपको फॉर्म में नज़र आ जाते हैं, या 1-2 फॉर्म में नज़र नहीं आते तो आपकी सिलेक्शन थोड़ी और ब्रॉडन हो जाती है। लेकिन अचानक टीम का अनाउंसमेंट करना बड़ा हैरानकुन है मेरे लिए, और पीछे नहीं जा रहा है, ये बात अच्छी है। लेकिन इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के बाद 3 T20 यहाँ पे हैं और 5 T20 वेस्ट इंडीज़ में। ये 8 T20 के बाद मुझे लग रहा है कि पीछे जाना पड़ेगा। वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर, शोएब मलिक, ये मेरी अपनी प्रेडिक्शन है, मेरी अपनी राय, हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि वापस जाएंगे। हम सब की ऐसी राय है शाहिद साहब, और शोएब भी यहाँ मौजूद है। शोएब, क्या आपकी भी यही राय है कि हमें चाहे हम इस वक्त कितना भी इग्नोर करें, एंड में हमें जाना ही पड़ेगा? नजीब, अगर आपको याद हो तो रमज़ान की ट्रांसमिशन में मैंने आपको कहा था कि ये आधी टीम तब्दील होने जा रही है। 2 खिलाड़ी बदल गए हैं, 4 से 5 खिलाड़ी और बदले जाएंगे। दौरा इंग्लैंड ख़त्म होने दें, क्या पता खिलाड़ियों के साथ साथ कोचेस भी बदलने किया जो है ना एक मूव चल पड़े और ऐसा मामला हो जाए। बज़ाहिर ऐसा अभी नहीं लग रहा, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें लग नहीं रही होती लेकिन हो रही होती हैं। जिस तरह शाहिद भाई ने कहा कि टीम अनाउंस नहीं होनी थी। अगर आपको याद हो, मिसबाउल हक, बाबर आजम दोनों कहते रहे कि PSL की परफॉर्मेंसेस देखकर हम करेंगे, क्योंकि इन्होंने UK जाना था और वीज़े का प्रोसेस जो है वो काफ़ी पहले से स्टार्ट हुआ है। इसलिए ये बेवकूफ़ ना बनाएं कि वक्त कम था, लॉजिस्टिक मसाइल का मामला था, ये पहले ही आप कर चुके हैं सारे मामला। तो अब 5 से 6 मैचेस देख लिए जाते तो यकीनी तौर पे कुछ लड़कों का और कमबैक हो सकता था, लेकिन मेरिट का जनाजा निकालना था तो इसलिए ज़रा जल्दबाजी में निकाला। ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं वो बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी जब हम देख लेंगे टीम में आया कौन कौन। उस हवाले से दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। तवील दौरा, सख्त हरीफ, 3 मुख्तलिफ फॉर्मेट के लिए 3 मुख्तलिफ स्क्वाड्स। इंग्लैंड और दौरा वेस्ट इंडीज के लिए शोएब मलिक और वहाब रियाज फिर नजरअंदाज। ऑलराउंडर इमाद वसीम की T20 स्क्वाड में वापसी। मोइन खान के बेटे आजम खान पहली बार टीम का हिस्सा। हारिस सोहेल का वनडे स्क्वाड में कमबैक। टीम स्क्वाड के लिए मोहम्मद अब्बास और फास्ट बॉलर नसीम शाह सिलेक्टर्स का एतमाद हासिल करने में कामयाब। लेग स्पिनर यासिर शाह की शमूलियत फिटनेस से मशरूत। शादाब खान भी टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं। ताबिश खान, दानिश अजीज और आसिफ अली जगह बरकरार रखने में नाकाम। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट में टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान इंग्लैंड में 3 वनडे और T20 खेलेगा। दौरा वेस्ट इंडीज 5 T20 और 2 टेस्ट पर मुश्तमिल है। जी, इस बार शोएब से शुरू करते हैं। शोएब, आजम खान का बड़ा टाइमली इंटरव्यू चला, ऑल्दो वो पहले रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन कल चला, आज उनका नाम टीम में आ गया। तो कैसा देख रहे हैं आजम की सिलेक्शन को? देखिए, मैं इंटरव्यूज वही करता हूँ जिन्होंने टीम में आना हो या कोई ना कोई क्या बात हो तो ही मैं इंटरव्यूज करता हूँ। तो मैंने आपको कहा ना कि बहुत सारी डेवलपमेंट जो है वो पहले से पता होती हैं। शायद भाई को भी बहुत सारी पता होती हैं, क्योंकि हम लोग वो लोग हैं जो स्क्रीन पे भी आती हैं और स्क्रीन के बिहाइंड जो काम हो रहे होते हैं उन पे भी हमारी गहरी निगाह होती है। अब ये स्क्वाड्स जो अनाउंस हुए हैं, इस पर कुछ सिलेक्शन अच्छी है जिस पे आपको उनको प्रेज करना चाहिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी सिलेक्शन हैं जिस पे सवालिया निशान भी उठ रहे हैं और उन पर आपको आवाज़ भी उठानी चाहिए। अगर हम टेस्ट स्क्वाड की बात करें तो कामरान गुलाम एक ऐसा खिलाड़ी जिसने आपको 1249 रन बना के एक नेशनल रिकॉर्ड कायम किया। 5 गालिबन 50 हैं, 5 सेंचुरीज हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, और मिडल ऑर्डर में ये परफॉर्मेंस दे के उसने अपनी जगह बनवाई, ये रिकॉर्ड कायम किया। लेकिन आपने उसको फिर एक बार इग्नोर कर दिया। किसके लिए? अब्दुल्ला शफीक के लिए, जिसने सिर्फ एक फर्स्ट क्लास मैच खेला है। आखिर बताएं ना कि किस मेरिट पे अब्दुल्ला शफीक मुसलसल टीम के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, और कामरान गुलाम
जैसा परफॉर्मर जो है वो रन बना के घर पर बैठा हुआ है। तो इसी वजह से मैंने जुमला कहा था कि ये मेरिट का जनाजा है, धूम से निकाला जा रहा है। अच्छा, वो तो बात ठीक है, मैंने आजम खान की सिलेक्शन पे पूछा था, क्या सही सिलेक्शन है? ठीक है, आप समझते हैं जस्टिफिकेशन है? बिल्कुल टाइमली सिलेक्शन है। देखें, आपका T20 वर्ल्ड कप सर पर खड़ा है, अगर अब नहीं आप सिलेक्ट करते तो कब सिलेक्ट करते? जिस तरह शाहिद भाई ने 8 मैचेस गिनवाए हैं, तो मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि दौरा इंग्लैंड के बाद भी आपको बहुत सारी चीजें जो है वो दिखाई देंगी, बहुत सारी चीजें जो है वो आपको समझ आएंगी कि क्या कुछ होने जा रहा है। ऑल्दो कि इन्होंने 2 टूर्स के लिए स्क्वाड का अनाउंस कर दिया, लेकिन ये स्क्वाड की अनाउंसमेंट जो है वो पत्थर पे लकीर नहीं होती, बहुत सारे मामला जो है वो बदल जाते हैं। ठीक है, शाहिद साहब आपकी तरफ आता हूँ। आजम खान के हवाले से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको किसी यंग और रॉ टैलेंट चांस देना था तो जिम्बाब्वे वाज अ बेटर ऑपोजिशन जहां आप ये ट्राई करते। ये तो डिफिकल्ट सीरीज है, क्या सही सिलेक्शन है? देखिए, थोड़ा सा अर्ली है मेरे हिसाब से, वो इसलिए कि एक सीज़न या एक PSL और खेल लेता आजम तो और मैच्योर हो जाता। आप देख रहे हैं डेवन कॉनवाय को 7 साल साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेली, फिर 2 सीज़न आके उसने न्यूजीलैंड में क्रिकेट खेली, 29 साल की उम्र में उसने टेस्ट डेब्यू किया और बड़ा मैच्योर करके न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड अपने प्लेयर्स को लाते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि आजम में बहुत टैलेंट है। 157 का स्ट्राइक रेट है, जो 36 मैच उसने T20 के खेले, लंबी हिटें लगाता है, उसने अपना वेट भी कम किया है, डिटर्मिनेशन भी है उसमें। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद टीम के साथ रखेंगे, शायद इतनी अपॉर्चुनिटीज़ ना मिले उसे, लेकिन ये भी अच्छा होता है कि आप किसी यंगस्टर को टीम के साथ रख के ग्रूम करें, उसको टीम का एटमॉस्फेयर, टीम का फिटनेस ट्रेनिंग सेशन, ये सारी चीज़ें दें। कोचेस सारे साथ में होंगे, यूनुस खान होंगे, मिसबा उल हक होंगे, तो वो सारे उनके अंडर में ग्रूम होगा। थोड़ा सा टाइम मेरे हिसाब से थोड़ा सा अर्ली हो गया। बिल्कुल जी, मैं ऐड करना चाहूंगा, फिर आप आगे बढ़ जाइएगा। शाहिद भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं अपने विजन के मुताबिक, लेकिन मेरा ख्याल यही है कि हसनैन तमाम मैचेस तकरीबन खेलने जा रहे हैं। देखिए, वर्ल्ड कप सर पर है, अगर वो अब नहीं चांस देते तो कब चांस देते? हसनैन, ये जो सॉरी आजम की बात कर रहा हूँ, सॉरी आजम की बात कर रहा हूँ। आजम को जब जिम्बाब्वे के खिलाफ होम सीरीज हो रही थी तब ही मौका मिल जाना चाहिए था। तनवीर अहमद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। मेरा भी यही पॉइंट था कि मौका उस वक्त मिलता तो ज़्यादा बेहतर होता। ये थोड़ी डिफिकल्ट सीरीज है और क्या ये सही टाइम है? तनवीर, आपके आने का तो सही टाइम है, आजम की बात हो रही है, क्या कहेंगे? तनवीर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बोले बोले। मैं कह रहा हूँ आजम खान की सिलेक्शन पे बात हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी शाहिद भाई ने एक चीज बोली थी कि मेरे ख्याल में जल्दी उनको सिलेक्ट कर लिया गया है। मैं शाहिद भाई को ये बता दूं, शाहिद भाई जल्दी सिलेक्ट नहीं किया गया। मेरे ख्याल में काफी टाइम से कोशिश हो रही थी कि उसको किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट किया जाए, क्योंकि जब से वो PSL खेलने आया था उसी टाइम से कोशिशें शुरू हो गई थी। क्योंकि बहुत से लोग हैं, जो मीडिया के लोग भी हैं, वो भी स्पेशली उसके पीछे लगे हुए थे, स्पेशली लोग प्रोग्राम कर रहे हैं उसके लिए कि उसको लाया जाए किसी तरीके से टीम में। तो मेरे ख्याल में ये देर से आया। अब दूसरी बात ये मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं देखो समझने की जरूरत है, बिला वजह किसी की बात को गलत वे में लेने की जरूरत नहीं है, समझने की ये जरूरत है। मैंने क्रिकेट खेली, मैं सीधी बात करता हूँ, मैं एक परफॉर्मेंस की बात करता हूँ। क्या आजम खान की परफॉर्मेंस ऐसी थी उसको पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट किया जाए? क्या उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में, नो डाउट, चले जी मैं भी मान लेता हूँ अगर उसमें बहुत टैलेंट है, चले जी मैं भी कह देता हूँ बहुत टैलेंट है उसमें, ठीक है। क्या उस टैलेंट के हिसाब से उसने डोमेस्टिक T20 क्रिकेट में इतने छक्के मारे? क्या उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ऐसी परफॉर्मेंस दी? क्या उसने PSL में वैसी टैलेंट शो किया जिस टैलेंट के बारे में सब लोग कहते हैं कि नहीं कि उसमें बहुत टैलेंट होगा? लेकिन तनवीर, देखिए इसमें एक चीज ये भी है ना कि आपके पास जितने पावर हिटर्स थे, हम तो ये बोलते हैं ना कि हमारे पास पावर हिटर्स की कमी है, तो आपके पास जितने थे आप उनको ट्राई कर चुके हैं। अगर आपको नजर आता है कि एक लड़का रॉ टैलेंट है, आप उसको मौका दे सकते हैं, उससे पाकिस्तान का फायदा हो सकता है। मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ, अगर आप समझते थे कि इसमें बहुत टैलेंट है और आप ये समझते हैं कि नहीं जी इसको चांस देना चाहिए, तो चले जी मैं मानता हूँ आपने उसको चांस दे दिया, ठीक है, मैं मानता हूँ जी आपने उसको चांस दे दिया। क्या वो जो खुद बात करता है, आजम ने खुद जो बातें की, क्या उस पर वो पूरा उतर सकता है? वो तो कहता है कि जी मैं 15-15, 20-20 छक्के मार सकता हूँ। मैं उसकी बात चले मानता हूँ 15-20 छक्के, अगर वो 15-20 छक्के मार सकता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि जी आपको दुनिया का सबसे बड़ा हिटर मिल गया, क्योंकि क्रिस गेल ने भी आज दिन तक 15-15, 20-20 छक्के तो नहीं मारे ना। अगर ये ठीक है ना, दिस इज समथिंग वी विल डिस्कस लेटर। अब तो सिलेक्शन हो गई है, ओनली टाइम विल टेल
कि जो आजम कह रहा है क्या वो डिलीवर कर सकता है या नहीं। मूविंग ऑन, सिर्फ एक आजम ही तो नहीं है ना, और भी बात करनी है। ताबिश, हाँ, ताबिश खान को एक मैच के बाद अब इस बार कंसिडर नहीं किया गया। जिस तरह की परफॉर्मेंस थी लग यही रहा था, बट क्या आप समझते हैं जो उनका इतना कलरफुल डोमेस्टिक करियर रहा है, जो फर्स्ट क्लास की उनकी परफॉर्मेंस है, उसके बाद सिर्फ एक ही मैच मिलना जायज था? देखिए बात ये, मेरे ख्याल में ये ताबिश को खुद भी पता था कि हमने बड़ी कोशिश की उसके लिए, हमने इस वजह से कोशिश की कि यार इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस है, उसको पाकिस्तान मिल जाए किसी ना किसी तरीके से। चले वो उसको मिल गई, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैंने अगर उसके लिए इतनी बात की थी, लेकिन उसने टेस्ट बैक में इस तरीके से बॉलिंग नहीं की। और दूसरी बात ये है कि अब उसको इतना ज्यादा इन चीजों के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है कि जी मुझे अब आगे क्यों नहीं चांस मिल रहा। भाई 36 साल की उम्र में मिल गया टेस्ट में कैप, मिल गया, बस इसी को ही शुक्र अदा करो। क्योंकि बहुत से ऐसे क्रिकेटर भी हैं भाई उनको कुछ भी नहीं मिला, लेकिन आपको चलो जाने से पहले कुछ तो मिल गया, अब आप इसी को शुक्र अदा करो। इसके बाद और भी बहुत से प्लेयर्स हैं यार। ठीक है, दानिश अजीज, हाँ ठीक है, इस पे आता हूँ आपकी तरफ। ताबिश वाले पॉइंट पे शायद साहब कुछ ऐड करना ऐसा लग रहा था, जाहिर है उस वक्त शोएब ने बहुत सपोर्ट किया। पहले भी इसने डोमेस्टिक में बड़े, जब भी परफॉर्म करता था शोएब ने उसके इंटरव्यू भी किए और उसका केस लड़ा भी। लेकिन सारे लोगों को ये पता था कि उसमें इतनी एनर्जी नहीं थी, उसकी गेंद इतनी पहुंच नहीं रही थी। तो ये टेस्ट पहला और आखिरी टेस्ट साबित होगा। बहुत से ऐसे प्लेयर हैं हमारे जिनको बहुत लेट चांस मिलता है, फिर वो एक आधी टेस्ट खेलकर बेचारे टीम से बाहर हो जाते हैं। अच्छा होता कि एक टूर और मिल जाता, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने एक टूर देकर बस कर दिया। बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जैसे दानिश अजीज़ को एक टूर देके बस कर दिया, और भी बहुत सारे प्लेयर होते हैं। लेकिन ताबिश लकी रहा कि उसको एक टेस्ट मैच मिल गया, उसको एक विकेट भी मिल गई और अब वो साबिक टेस्ट प्लेयर कहलाएगा। बिल्कुल। शोएब, बड़ा सपोर्ट किया आपने, बट फेयर इनफ कि अब जगह नहीं बन रही टीम में। देखें, ताबिश को आप नहीं लेकर गए, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, मोहम्मद आसिफ की एग्जांपल ले लें, और भी मैं कई नाम लूंगा जो ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स जो है वो काउंट किए जाते हैं। उन्होंने अपने पहले मैचेस में कोई परफॉर्म नहीं किया। शाहिद भाई की बात बिल्कुल दुरुस्त है, तनवीर ने भी बिल्कुल सही कहा कि वो एनर्जी ताबिश में नज़र नहीं आ रही थी जो हम हमेशा डोमेस्टिक क्रिकेट में देखते रहे और जो उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन एक मैच शाहिद भाई सही कह रहे हैं कि एक आधा टूर देना चाहिए था। लेकिन आपको याद होगा जब वो मैच चल रहा था, मैंने आपको तब बता दिया था कि दो ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपना आखिरी मैच खेल लिया। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि उनमें से दो प्लेयर्स ही हैं जिन्होंने आखिरी मैच खेल लिया। एक स्क्वाड में अभी भी है, एक स्क्वाड से बाहर हो गया। लेकिन एक सवाल सीरियस है, आप वेस्ट इंडीज में मैच खेलने जा रहे हैं जब 10 बॉलर्स का जुम्मा बाजार आपने लगा रखा है। ये क्या कर रहे हैं? वहां पे आपको बड़ी मुश्किल पेश आने वाली है। आप बैटिंग ऑर्डर में देखें, अभी भी आपको बैटिंग ऑर्डर में अब्दुल्ला शफीक वहां पे नजर आ रहा है। आपको वहां पे भी वही प्रॉब्लम्स होंगी जो आपको जिम्बाब्वे जैसी कमजोर टीम के खिलाफ थी। तो आपको यहाँ बैटिंग लंबी करनी चाहिए थी, ना कि बॉलर्स का जुम्मा बाजार लेकर चले गए आप। ठीक है ताबिश, योर थॉट, सॉरी तनवीर, योर थॉट्स ऑन द सिलेक्शन फाइनली, फिर हम पीएसएल की तरफ बढ़ेंगे। मेरा ख्याल है आपका मुंह से ताबिश का नाम निकला, ताबिश आप का समझ नाम, रहे हैं कि ताबिश आपको देख के मुझे अब ताबिश याद आता है। क्या कह रहे हैं? आपको देख के अब ताबिश ही याद आता है। मुझे लग रहा है वो भी आने वाला है बस अनकरीब टीवी पे। अच्छा, अब मुझे बताइए, कुछ ऐड करना चाहेंगे सिलेक्शन के हवाले से, तो फिर हम पीएसएल की तरफ बढ़ेंगे। यार सिलेक्शन की बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि खुदा के लिए लड़कों के साथ नाइंसाफी ना प्लीज किया करो। जो मेरिट का लड़का है उसको लेके आओ, उसके साथ नाइंसाफी करो। अगर जो समझते हैं कि इसकी सिलेक्शन नहीं बनती तो भाई उसको जबरदस्ती मत टीम में लाएं। अगर आप इन दो चीजों पे काम करना लग जाएंगे तो भाई आपकी टीम की पोजीशन भी अच्छी हो जाएगी, आपकी टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाएगी, आपकी टीम में टैलेंटेड लड़के भी आएंगे। छोड़ दो यार, बस कर दो, ये बहुत हो गया। उसके खून पे टीम में लेके आ रहे हैं, उसकी जान पहचान पे टीम पे लेके आ रहे हैं, उसके कहने पे टीम पे लेके आ रहे हैं। जो बंदा जो जॉब कर रहा है यार, वो सिंसेरिटी के साथ जॉब करो। ये क्यों हो रहा है कि जो बंदा आता है उसके ऊपर उंगलियां उछाली जाती है कि ये यस मैन है, ये यस मैन है, ये कुछ नहीं कर रहा। यार कसम से अपनी भी अपनी इज्जत रखने के लिए तो कुछ तो करो। कैसे आपके बारे में लोग कह देते हैं कि ये यस मैन है? क्योंकि आप ऐसे काम करते हैं, आप ऐसी चीजें तो करोगे यार, लोग आपके पीछे ना पड़े। यार जब से क्रिकेट शुरू की है, जब से खेलना शुरू की, खत्म भी हो गई, यही सुनते हुए आ रहे हैं। ज्यादतियां हो जाती हैं, उसके डंडे पे उसको लेके आ गए, उसके कहने पे उसके। यार बस कर दो, पाकिस्तान की टीम है यार, गली मोहल्ले की टीम नहीं है।
नहीं, हर किसी को ना बिला वजह सपोर्ट करो, किसी के मुफाद के चक्कर में, किसी के साथ दोस्ती यारी चक्कर में बिला वजह सपोर्ट करते ना किया ठीक है, गॉट इट। पाकिस्तान की टीम है। एक छोटी सी मैं ऐड करना चाहूंगा कि साउथ अफ्रीका के टूर से पहले ये हो रहा था कि लोग कह रहे थे कि इंग्लैंड के टूर पे आपने डिस्टिंग्विश नहीं किया कि कौन टेस्ट के प्लेयर हैं, कौन वनडे के, कौन T20 के, पूरा एक स्क्वाड अनाउंस किया था। तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने डिस्टिंग्विश किया कि ये टेस्ट के, ये वनडे के, ये T20 के। इधर एक चीज बड़ी हैरान को नजर आई कि टेस्ट स्क्वाड में थे सलमान अली आगा, अब वो वनडे स्क्वाड में और टेस्ट स्क्वाड में नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि वो वनडे में आ गए, उन्होंने क्या गलत किया कि वो टेस्ट से बाहर हो गए, उन्होंने क्या अच्छा किया कि वो वनडे स्क्वाड में आ गए, ये हैरान कुन बात है। शाहिद भाई इसमें एक चीज देखिए, दानिश अजीज की परफॉर्मेंस जो है वो T20 क्रिकेट में थी, लेकिन खिलाया उसको वनडे क्रिकेट। अब वहां से भी बाहर कर दिया, T20 में उसका नाम ही नहीं है, चांस ही नहीं दिया उसको T20 में। नजीब PSL की तरफ आप जाएंगे, लेकिन एक मुझे पॉइंट जो है उसमें ऐड करने का मौका दें। आपने पहले जाके वनडे की सीरीज खेलनी है इंग्लैंड में, आप वनडे के स्क्वाड को एक मरतबा जाके देखें, आपको वहां पे एक भी पावर हिटर नजर नहीं आएगा। जब पावर हिटर नहीं होंगे इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ, आप उनके होम ग्राउंड पे मैचेस कैसे जीतेंगे? अब आप अगर कहते हैं कि आपके पास पावर हिटर नहीं, क्या शोएब मकसूद आपके पास नहीं है, क्या अम्माद बट आपके पास नहीं है? ये कई पावर हिटर आपके पास हैं जिनको आप नहीं लेकर गए, और ये कॉस्ट करेंगे। आप लिख के रख लें, वनडे में आपको ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। अगर आप समझते हैं कि हसन अली और फहीम अशरफ जो हैं वो पावर हिटर हैं, तो आपसे बड़ा कोई जो है ना वो मुगालते में नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपने पावर हिटर मिस किए हैं और ये आपको भुगतना पड़ेगा। ये आपको कॉस्ट करेगा, इंग्लैंड में बिल्कुल करेगा। तनवीर अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया। तनवीर हमारे साथ थे और हम बात कर रहे थे सिलेक्शन के हवाले से। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक्स आएंगे और फिर बात होगी PSL 6 पार्ट 2 की। हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again in a special transmission for PSL 6 Part 2। जी हाँ, PSL 6 के बकिया मैचेस का काउंटडाउन जारी है। अब सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं एक्शन स्टार्ट होने में, और पहला मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर के दरमियान 9 जून को। तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जी शाहिद साहब, गर्मी बहुत तेज़ है और हमें तो इस बात की एक्साइटमेंट की गर्मी है कि एटलीस्ट PSL हो तो रहा है, लेकिन प्लेयर्स ने क्या करना है? आइस जैकेट, नारियल पानी, डिहाइड्रेट नहीं होना, कैसे ख्याल करना है प्लेयर्स ने? मेरे हिसाब से एक दफ़ा जब टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा और एक दफ़ा जब टीमें एंटर हो जाती हैं ग्राउंड में, प्लेयर एक दफ़ा एंटर हो जाता है ग्राउंड में, तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलता। गर्मी यकीनन होगी, चैलेंजिंग होगी, लेकिन एक दफ़ा जब एक्शन शुरू होगा तो प्लेयर फिर उस एक्शन पे फोकस करते हैं। हमने भी बड़ी क्रिकेट खेली और 7-7 दिन 8-8 दिन लगातार क्रिकेट गर्मी में, जून अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में खेली। एक दफ़ा ग्राउंड में जाता है प्लेयर तो फिर उसको उसका ध्यान नहीं रहता, फिर उसको क्रिकेट का ध्यान हो जाता है। बिल्कुल सही है। शोएब, ये बताइए, कोई खिलाड़ियों से बात हुई है आपकी जिन्होंने प्रैक्टिस सेशन अटेंड किए हैं? क्या महसूस कर रहे हो? बिल्कुल जी, खिलाड़ियों से भी बात होती रहती है, ऑफिशियल से भी बात होती रहती है। सभी गर्मी का शिकवा कर रहे हैं, लेकिन शाहिद भाई सही कह रहे हैं कि ये प्रोज हैं। ये जब ग्राउंड में उतरते हैं फिर ये नहीं देखते कि कितनी गर्मी है या कितनी ठंड है, फिर ये खेलते हैं और खेल के अपना रंग जमाते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि PSL के इन मैचेस का जो एक्साइटमेंट खिलाड़ियों को थी या जिसका इंतज़ार था, वो इन्होंने स्क्वाड जल्दी अनाउंस करके तकरीबन ख़त्म कर दिया। अब शायकीन को तो क्रिकेट जो है वो देखने को मिलेगी, लेकिन वो लड़के जो एक उम्मीद के साथ मैदान में उतरना था, जिन्होंने जान मारनी थी, बेशक अभी भी मारेंगे अपनी टीम को जितवाने के लिए, लेकिन पहले उनका डबल मिशन था कि टीम को भी जितवाना है और वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए जगह हासिल करनी है, इंग्लैंड के लिए जो है जाना है। अगर आपको याद हो, मैंने जो सरफराज का इंटरव्यू किया था उसमें भी उन्होंने कहा था कि जो परफॉर्म करेगा जहाज में बैठेगा, लंदन चला जाएगा। तो ये एक्साइटमेंट खिलाड़ियों की खत्म हो गई है, मायूसियों के डेरे हैं वहाँ पे। अब सुबह से अब तक मैं कई मैसेजेस रिसीव कर चुका हूँ जो लड़कों को उम्मीदें थी कि उनका नाम आएगा परफॉर्म करके, और सब जो है दिल बर्दाश्त। शाहिद साहब, बहुत वैलिड पॉइंट है ये कि PSL में जो यंग लॉट है वो तो ये सोच के खेलती है, इस उम्मीद के साथ कि वो यहाँ हाईलाइट होगी और उसका नेक्स्ट स्टेप पाकिस्तान टीम होगा। और ऑब्वियसली वर्ल्ड कप T20 है, हमें जगह भी है हमारे पास कि हम सेलेक्ट कर सकें यंग लड़कों को। तो वो तो एक पूरा उनका जो प्लान है वो तो ख़राब कर दिया अभी सेलेक्ट करके टीम। अब इस PSL में परफॉर्म करने वाले 2022 वर्ल्ड कप की तरफ देखें। अब 2021 का वर्ल्ड कप तो गया, तो हमने अब ट्राई किए, कुछ प्लेयर्स ट्राई करेंगे हम। ये 8 हमारे पास T20 है, अगर इनमें से कुछ चल गए, और जाहिर है फ्रस्ट्रेशन होती है सिलेक्शन कमेटी को भी, टीम मैनेजमेंट को भी। आपने पावर हिटिंग के लिए इफ्तिखार को यूज़ किया, खुशदिल शाह को यूज़ किया,
हुसैन तलत को यूज़ किया, दानिश को यूज़ किया, आसिफ अली को यूज़ किया, ये नहीं चल पाए। अब उन्होंने आज़म खान को लिया है। अल्लाह करे आज़म अच्छा परफॉर्म करे। अगर खुदा ना खास्ता आगे पीछे हुआ, फिर आप पीछे की तरफ देखेंगे या फिर आप आगे की तरफ देखेंगे। तो PSL में कुछ थोड़े बहुत मैचेस देख लेते हैं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। और वीज़ा के जहाँ तक मसाइल होते हैं, वीज़े तो बहुत सारे प्लेयरों के 5-5 साल के इंग्लैंड के लगे हुए हैं, और जो 4-6 अगर आप सेलेक्ट भी करते PSL 6 पार्ट 2 से, तो उनके वीज़ा लगना 2 से 3 दिन का काम होता है, इतना मुश्किल काम नहीं होता। बिल्कुल। हम यंगस्टर्स की बात करें तो कोरोना वायरस ने जिस तरह तमाम चीज़ों को तब्दील कर दिया है, क्रिकेट को भी बहुत बदल दिया और कोचिंग बिल्कुल बदल गई है। कराची किंग के चैंपियन खिलाड़ियों ने अपने सीनियर से मैसेज पर बात करके उनसे टिप्स लिए हैं। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। करंटीना में कोचिंग के अंदाज भी बदल गए। चैंपियन टीम कराची किंग्स के जूनियर खिलाड़ियों ने सीनियर से सीखने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेना शुरू कर दिया। नौजवान बैटिंग ऑलराउंडर कासिम अकरम ने किंग्स के कायद इमाद वसीम से पावर प्ले में बॉलिंग से मुताल्लिक सवाल किया। इमाद भाई, आप पावर प्ले में नया बॉल करते हैं तो क्या माइंडसेट होता है, क्या प्लान होता है? इमाद वसीम ने भी नौजवान खिलाड़ी को इब्तदा में विकेट लेने और गेम का टून सेट करने से मुताल्लिक आगाह किया। इमाद कहते हैं पावर प्ले में बॉलिंग करना मुश्किल जरूर है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। पावर प्ले में कासिम एक ही चीज होती है, गेम के टोन सेटअप करना। मेरी यही थिंकिंग होती है कि जब भी पहला ओवर किया जाए या पावर प्ले में ओवर किया जाए तो विकेट ले लूं या पहले ओवर में 2-3 रन दे दूं। इट इज डिफिकल्ट पावर प्ले में बॉलिंग करना। पॉजिटिव ही रहता हूँ इसी बात पे। किंग्स के नौजवान ऑलराउंडर दानिश अजीज ने हार्ड हिटिंग ओपनर शर्जील खान से कट शॉट का राज पूछ लिया। शर्जील भाई, एक क्वेश्चन था आपसे कि जो आपका कट शॉट इतना अच्छा है, उसका क्या सीक्रेट? जवाब में शर्जील ने शॉट में महारत हासिल करने के गुर बताए। जी दानिश, अगर आपने अपना कोई सा भी शॉट इम्प्रूव करना है तो आपको उसकी बहुत तेज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत फास्ट, जिसमें आपको टाइम बहुत कम मिले, तो ऑटोमेटिकली आपका शॉट इम्प्रूव हो जाएगा। PSL 9 जून से शुरू हो रहा है। जी, टिप्स ले रहे हैं यंग खिलाड़ी और ये एक नया नॉर्म बन गया है, क्योंकि जाहिर है आप क्वारंटीन में वक्त गुजारते हैं तो आप एक्चुअली ग्राउंड प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते, तो आपको रूम में करना पड़ता है। क्या कहेंगे शाहिद भाई? अब इसी पे जाहिर है वर्चुअल हर चीज़ हो जाएगी। बस ये रह गया कि बॉलर वर्चुअल पे आए और बैट्समैन को वर्चुअल पे बॉलिंग करे, दोनों अलग अलग ग्राउंड में हो, एक अपने घर में बैटिंग कर रहा हो, बॉलर अपने घर में बॉलिंग कर रहा हो। तो अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए। लेकिन जब ये कोविड पूरा होगा तो जाहिर है फिर ये यंगस्टर्स फेस टू फेस भी कोचिंग लेंगे। अच्छा है कि ऐसे वर्चुअल सेशंस कराची किंग की मैनेजमेंट ने करवाए और इसका फ़ायदा यकीनन यंगस्टर्स को होगा। कासिम अकरम मेरे हिसाब से प्लेयर टू वॉच, ये एक फ्यूचर का प्लेयर है। अंडर 19 का इसको कप्तान भी बनाया है। इसने डोमेस्टिक सीजन में बड़े रन्स किए, कायद आज़म ट्रॉफी में 100 किया, पाकिस्तान कप में बड़े अच्छे 300+ रन्स किए। ये अच्छा प्लेयर है और ये हमें जब हफीज़, अल्लाह करे कि अभी हफीज़ और खेलें, लेकिन जब वो रिटायर होंगे तो हफीज़ टाइप प्लेयर है ये। अच्छा शोएब, क्या कहेंगे, योर थॉट्स ऑन दिस जो अभी हमने रिपोर्ट देखी? देखिए, बड़ी अच्छी बात है। सिर्फ यही नहीं है कि इससे जो है ना वो वक्त गुजर जाता है, क्वारंटाइन में एक दिलचस्प जो है ना वो एक्टिविटी मिल जाती है, बल्कि एक जूनियर को सीनियर से सीखने का मौका भी मिलता है। सब चीज़ें जो है वो प्रैक्टिकल नहीं सीखी जाती, कुछ चीज़ें थ्योरिकल भी सीखी जाती हैं। यही बड़ी बात होती है कि कोई आपके सीनियर जो है वो आपको जब गाइड करता है तो आप उसको सुन के फिर वीडियोज़ देखते हैं, फिर उन वीडियो से सबक हासिल करते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। मैं जो बात पहले कर रहा था थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहूँगा नजीब, कि वो तमाम लड़के जो यकीनी तौर पे हमारा प्रोग्राम देख भी रहे होंगे, कुछ तक पहुंच जाएगा, हिम्मत ना हारें। दौरे इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज़ में आप टीम में नहीं आए, अच्छा परफॉर्म करें। मैं आपको बता रहा हूं कि दौरे इंग्लैंड में अल्लाह ना करे अगर नताइज ऊपर नीचे हुए तो आप सबका चांस जो है लग सकता है। हिम्मत ना हारें, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं, हमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, अपनी टीम को जितवाएं और वर्ल्ड कप का ख्वाब जो है ना वो जिंदा रखें। 2021 में आप वर्ल्ड कप खेलेंगे। शायद साहब, मुझे इस सारी बात से सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, अगर ऊपर नीचे होता है इंग्लैंड से, अल्लाह ना करे, मैं ये भी कह रहा हूं। नहीं, इंग्लैंड से हम जीतने का सोच रहे हैं क्या शायद साहब? नहीं, 5 और 3 8 मैच तो ये हो गए। उसके बाद 3 T20 न्यूजीलैंड से हमारे होम में है और 2 T20 इंग्लैंड से हमारे फिर अगेन होम में। तो वो 5 वनडे भी, 5 T20 भी हैं। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम का मैं एक बयान पढ़ रहा था, जो शोएब मलिक उनको कोट कर रहे थे कि उन्होंने ये कहा है कि नहीं, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ वाले जो T20 के प्लेयर्स होंगे हम उन्हीं को वर्ल्ड कप के ऊपर रखेंगे और उसमें एक आध प्लेयर आगे पीछे एडिशन होगा। लेकिन बहुत सी टीमें तो अभी से उन्होंने अपने 18 फाइनल कर लिए और वो सोच रहे हैं कि बस हम इन्हीं 18 को वर्ल्ड कप तक लेके जाएंगे। अगर हम अभी भी इन 8 मैचों पर रिलाय कर रहे हैं कि इन 8 मैचों के बाद हम टीम को तब्दील करेंगे, या जैसे शोएब कह रहा है कि 7 या 8 प्लेयर
तब्दील हो जाएंगे, आधे से ज़्यादा टीम तब्दील हो जाएगी, ये पॉजिटिव प्लानिंग नहीं है, ये अच्छी प्लानिंग नहीं है। आपको 5 और 3 8 बहुत जबरदस्त मैच मिले हैं। आप इन मैचों में जो प्लेयर खेल रहे हैं, अब आप सोच लें, ठीक है, इंग्लैंड में ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की टीम बुरा करेगी। इंग्लैंड में पाकिस्तान ने 2020 में भी जाके 3 में से 1 T20 जीता था, 1 वॉश आउट हुआ था, 1 इंग्लैंड जीता था, तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी पाकिस्तान की। T20 ऐसी क्रिकेट है कि जिस दिन आप अच्छा परफॉर्म करेंगे उस दिन आप टीम जीत जाएगी। वर्ल्ड नंबर 1 भी वर्ल्ड नंबर 11 12 से हार जाती है। इस वक्त अफगानिस्तान की टीम टॉप 8 में है, टॉप 9 में है T20 की, तो उन्होंने भी इसी तरह की क्रिकेट खेली है। तो अगर हमारी ये सोच है कि हम इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बाद उन आखिरी 5 मैचों में चेंजेस करेंगे, तो ये प्रॉपर और अच्छी, तो ऑब्वियसली ये डिजास्टर की तरफ जा रही है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आसिफ अली को आपने बाहर कर दिया कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा था, ये हैदर अली की आखिरी 10 से 11 इनिंग्स आपने देखी हैं, 25 से ऊपर स्कोर नहीं किया, फिर वो टीम में क्या कर रहे हैं? ये ऑब्वियसली यंग होने की वजह से बच रहे हैं। दूसरा ये कि आपने ये फैसला कर लिया है कि आपने उनको एज अ स्लॉगर खिलाना है, जहाँ जो कि जिस टाइप के वो प्लेयर है नहीं, अगर उनको मौका मिले या उनका नंबर सही हो तो वो एक अलग बात है। वैसे आप, आई थिंक राइट नाउ जो आप बात कर रहे हैं, ही इज नॉट रेडी। एक तरह की बात जो सुनने को मिलती है कि ऊपर नीचे हो गए नंबर। हमारे यहाँ यूनुस आए थे, यूनुस ने भी कहा कि उसका नंबर ऊपर नीचे। व्हाइट बॉल क्रिकेट तो फ्लेक्सिबल नंबर्स हैं। आप मैक्सवेल को देख लें, उसने ओपन भी कर लिया, उसने 3 भी खेल लिया, उसने 5 भी खेल लिया, उसने 6 भी खेल लिया, उसने 7 भी खेल लिया। तो व्हाइट बॉल की रिजवान ने भी तो थ्योरी आपकी गलत कर दी ना, वो तो 5वें 6वें नंबर के ऊपर आके खेल रहे हैं। और दूसरा फ्लोट तो करना ही पड़ेगा इस फॉर्मेट में, स्पेशली आपको सिचुएशन के हिसाब से ऊपर नीचे तो टीम को करना ही पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह की परफॉर्मेंस आएगी जैसे चल रही है हमारी। कमिंग बैक टू PSL, और PSL में जो 9 तारीख को पहला मैच है वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर के दरमियान, और एक्साइटिंग मुकाबला होगा। अब तक की दोनों टीमों की परफॉर्मेंस। PSL 6 का मौसम आ गया, शायकीन पर क्रिकेट का खुमार छा गया। 6 टीमें टकराएंगी, ट्रॉफी के लिए जान लड़ाएंगी। मेगा इवेंट की शुरुआत 9 जून से लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद के टाकरे से होगी। एक तरफ 2 बार की चैंपियंस इस्लामाबाद है, तो दूसरी तरफ टाइटल जीतने के लिए बेताब लाहौर कलंदर्स। दोनों टीमों ने PSL 6 में अब तक बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 4 मैच खेलकर 3 जीते, लाहौर कलंदर्स भी 4 मैच खेलकर 3 में कामयाब रही। लाहौर कलंदर्स के खिलाफ इस्लामाबाद यूनाइटेड का रिकॉर्ड शानदार। दोनों टीमों के दरमियान 10 मैच खेले गए। इस्लामाबाद ने 8 जीते, 2 मैचों में फतह लाहौर कलंदर्स को मिली। PSL 6 में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद की टीमें पहली बार टकराएंगी, जीत के लिए सर-धड़ की बाजी लगाएंगी। इस वक्त हमें लाहौर कलंदर और पाकिस्तान टीम के सुपरस्टार बैट्समैन फखर जमान ने ज्वाइन किया है। फखर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। फखर, आप बताइए, आपने ऐसा क्या किया कि आपके बारे में लोग ये बात करना शुरू हो गए थे, कहाँ चला गया वो चैंपियंस ट्रॉफी वाला फखर, और अब शायद वापस आएगी, वो फॉर्म के नहीं आएगी, और आपने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, बड़ा शानदार कमबैक किया, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा टूर गया मेरा लास्ट, और PSL भी आधा खेला लेकिन अच्छा रहा मेरा। बस यही है कि देखिए, हम लोग सालों साल मेहनत करते रहते हैं, लेकिन बस जब परफॉर्मेंस होती है तो आपको पता है फिर वही जो मेहनत होती है उसको हम कहते हैं कि यार इसने बड़ा अपना काम किया ऊपर। तो यही है कि बस मैंने थोड़ा सा अपने जो टैक्टिक्स चेंज किए हैं और वो मेरे काफ़ी काम आए, और बाकी मेहनत तो पूरा साल चलती है, और बस उम्मीद रखता हूँ कि जो मेरी फॉर्म थी वो मैं आगे भी कंटिन्यू रख सकूँ। अच्छा, ये बताइए कि आपका क्वारंटीन कैसा गुजरा, और इसमें आपने किस तरह से अपने आप को मेंटली फोकस रखा? देखिए, अच्छा गुजरा। यहाँ पे बस हम लोगों ने एक टाइमिंग बना ली थी कि किस टाइम ट्रेनिंग करनी है, किस टाइम क्या करना है, तो अपने आप को बिजी रखा, क्योंकि एक हफ्ता कम टाइम नहीं होता अगर आप एक ही रूम में हो। लेकिन ये कि कोशिश की कि बस जितना भी टाइम मिला उसको यूटिलाइज करें, और रूम में ट्रेनिंग भी की है, तो अच्छा रहा, और शुक्र है बस गुजर गया।
इस वक्त जो है वो आपकी टीम को इस सीज़न में बड़ा फेवरेट समझा जा रहा है। पहला मैच ही आपका है इस्लामाबाद यूनाइटेड से, जो सबसे सक्सेसफुल रही है इस पीएसएल, पूरे पीएसएल में अब तक, और आपकी टीम अनफॉर्चुनेटली इतनी सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन इस बार बड़ी स्ट्रांग दिख रही है। तो कैसा देखते हैं मुकाबला? देखिए, सारी टीमें बहुत तगड़ी है और बिल्कुल बड़ा अच्छा मुकाबला होगा। और जैसे आपने बोला कि इस्लामाबाद यूनाइटेड काफ़ी अच्छा अभी तक जितना पीएसएल हुआ है वो खेले हैं, हम लोग इतना अच्छा नहीं। लेकिन देखिए कि ये क्रिकेट है, इसमें आप की टीम जो है हम हर साल चेंज होती रहती है। पीएसएल में फ्रेंचाइज क्रिकेट है, तो लकीली जो लास्ट 2 सीज़न से हमारी टीम है बहुत अच्छी बन रही है और कम्बिनेशन बड़ा अच्छा बन रहा है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि बहुत अच्छा मैच होगा और हम जिस तरीके से खेल रहे हैं तो हम हर टीम को बहुत टफ टाइम देंगे इस साल। बिल्कुल। मेरे साथ शाहिद हाशमी और शोएब जट भी मौजूद हैं। शाहिद साहब, आपसे बात करना चाहेंगे पहले। फ़खर 193, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम शाहिद भाई। फ़खर, ये बताइए कि सब लोग कह रहे हैं कि गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। आपने प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा लिया, तो ये सिर्फ बॉलर्स को, फील्डर्स को इफेक्ट करती है गर्मी, या बैट्समैनों को भी इफेक्ट करती है? सही बताऊं तो शायद भी देखें, ये कोई फुटबॉल या कोई एथलेटिक्स है नहीं जिसमें आपको गर्मी इतना ज़्यादा इफेक्ट करती है। हम लोग इस गर्मी में टेस्ट भी खेले हुए हैं और पूरा साल 4-4 महीने हम लोग यूएई की कंडीशन में इंटरनेशनल सीरीज़ खेले हैं। तो ये ये है गर्मी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ज़्यादा होती है। लेकिन अगर जिस तरीके से हम लोगों ने एक बनाया हुआ है कि गर्मी इतना ज़्यादा इफेक्ट करेगी, इतना ज़्यादा, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं नहीं समझता कि स्पेशली क्रिकेट में इतना इफेक्ट करती है गर्मी, क्योंकि एक तो अबू धाबी का ग्राउंड भी बिल्कुल ओपन है, इसमें स्टैंड उस तरह है नहीं साइडों पे, तो हवा चलती है, तो हमने कभी इतना फील नहीं किया है यहाँ पे। दुबई में फिर भी ज़्यादा फील होता है, लेकिन इधर मेरे ख्याल में गर्मी किसी को इतना ज़्यादा इफेक्ट करेगा नहीं। और फिर मैचेस भी रात को ज़्यादातर है और जो दिन वाला मैच है वो भी 5-6 बजे स्टार्ट होना है। तो मेरे ख्याल में ये एक्सक्यूज होगा अगर कोई प्लेयर गर्मी को रीजन बताए, बोलेगा कि गर्मी ज़्यादा। जी हाँ, ये मेरे ख्याल में इतना इफेक्ट नहीं करेगा। शोएब। अस्सलाम वालेकुम फ़खर, शोएब जट बात कर रहा हूँ। 2 सवाल हैं। एक तो ये कि आपकी शोकेस में T20 की सेंचुरी मिस है, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, तो यकीनी तौर पे ड्रीम होगा आपका कि उसको भी जल्द से जल्द मुकम्मल कर लें। और चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के खिलाफ जो आपकी आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी, अब फिर T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो हो सकता है कि भारत से मैच हो जाए। अगर हम अच्छी परफॉर्मेंस आगे करके जाएं तो फिर भारत के खिलाफ सेंचुरी का आज़म है T20 वर्ल्ड कप में भी। देखिए, बिल्कुल मेरा ओडीआई में तो सेंचुरी है, लेकिन T20 में नहीं है। 91 में मेरा बेस्ट है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो बिल्कुल मैं चाहूँगा कि मैं टीम में भी 100 करूँ। इंडिया हो या कोई भी मुल्क हो, जब एज अ प्रोफेशनल हम लोग हर टीम को एक जैसा ही लेते हैं, और मेरी कोशिश होगी कि वर्ल्ड कप में मैं अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस करूं और अपने टीम को जिताऊं, ख्वाह वो मेरे 20 या 30 रन ही क्यों ना हो। लेकिन अभी तक इतना मेरा कोई एम नहीं है कि मैं किसी खास टीम को टारगेट करूं। मेरा बस यही होगा कि जहां भी खेलूं तो बस अपनी परफॉर्मेंस से टीम को जिताऊं। फ़खर, जो अभी बात हो रही है वर्ल्ड कप के हवाले से, तो इस वक्त पाकिस्तान टीम को करंटली देखते हुए आप हमें कहाँ खड़ा हुआ देख रहे हैं? हम कितना तैयार हैं वर्ल्ड कप T20 के लिए? देखें, हमारे जितने भी अभी इन्होंने टीम बनाई है, तो अभी पता चल गया हर किसी को उसका क्या रोल है क्या नहीं है। मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप यूएई शिफ्ट हो रहा है, तो ये हमारे अपनी आप इसको कह सकते हैं कि हमारे अपनी कंडीशंस होगी, क्योंकि हम लोग काफ़ी अरसे से यहाँ पे खेले हुए हैं। तो बिल्कुल हमारे चांसेस बहुत अच्छे हैं, और इस तरीके से हम लोग एज अ टीम खेल रहे हैं, तो क्योंकि आपको कंडीशन ज़्यादा सूट तब करती है जब आपकी टीम जेल हो जाए। तो जिस तरीके से हमारा एक कम्बिनेशन बन गया है, एक आधे का नंबर, ये एक आधा तो चलता रहता है, वो तो दुनिया की हर टीम के साथ होता है, लेकिन जिस तरीके से हमारा कम्बिनेशन बना हुआ है, तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह हमारे चांसेस अच्छे हैं। बस दुआ यही होगी कि फिटनेस के कोई इश्यूज़ ना आ जाए टाइम पे, और क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत चांसेस हो गए इंशाल्लाह। फ़खर, अब हम इंग्लैंड जा रहे हैं, 3 T20 वहाँ पे हैं, 5 वेस्ट इंडीज़ में है, तो ये 8 मैच कितने अहम होंगे बिल्डअप के लिए
T20 वर्ल्ड कप की तरफ? जी, हर एक मैच बहुत अहम होता है और क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की विकटें भी तकरीबन यूएई की तरह ही होती है, तो वहाँ पे हम मेरे ख्याल में ज़्यादा फ़ायदा होगा हमें और एक कम्बिनेशन बनाने में भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। और जैसे आपने टीम देखी तो काफ़ी सारे प्लेयर्स वापस भी आए हैं, तो अच्छा है कि वर्ल्ड कप से पहले जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं उनको भी मौका मिले कि मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें और मैं उम्मीद रखता हूं कि हमारे एज अ टीम हमें बहुत फ़ायदा होगा इन न्यू टूर्स का। फखर, आप वन डाउन भी आ गए तो समझते हैं कि 6 का दायरा जो है वो आप जैसे बैट्समैन के लिए बड़ा मैटर करता है कि अगर पहले 6 ओवर का दायरा मिल जाए तो आप बड़े रन स्कोर पे उन पे सजा देते हैं ताकि पूरी टीम का टोटल जो है वो बड़ा हो सके। तो वन डाउन पे आने से थोड़ा सा आपकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ सकता है, रेगुलर ओपनर ही जाना चाहिए आपको? देखिए, अगर जैसे सारी क्रिकेट में जो ओपनर खेला हूँ तो ये तो आप कह नहीं सकते कि अगर पूरी ज़िंदगी एक बंदा एक काम कर रहा है और चेंज हो जाए तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल हल्का फुल्का तो आपको मतलब होता है क्योंकि एक माइंड सेट भी बंदे का बना होता है, लेकिन वन डाउन जो है ना, आप अगर स्पेशली T20 में वन डाउन की मिसाल भी ओपनर ही है क्योंकि T20 रिस्क की क्रिकेट है और उसमें टॉप ऑर्डर हमेशा रिस्क ही लेता है। तो आप पहले दूसरे तीसरे ओवर में मैक्सिमम आप आ जाते हो, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है कि वन डाउन और क्योंकि टॉप ऑर्डर उसी को कहते हैं क्योंकि जो पहले 3 होते हैं वही टॉप ऑर्डर कहलाते हैं। और मैं मतलब मुझे कोई इशू नहीं है कि अगर टॉप ऑर्डर में मैं खेलता हूँ और बाकी इतना ज़्यादा क्योंकि बॉल नया ही होता है वहाँ पे, क्योंकि पुराने बॉल से और नए बॉल से खेलने में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है, लेकिन वन डाउन में इतना ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है मेरे ख्याल में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फ़खर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर PSL और पाकिस्तान टीम के लिए भी आपकी जो कारकर्दगी है वैसी ही चलती रहे इंशाल्लाह। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again in a special transmission for PSL। शाहिद हाशमी और शोएब जट स्टूडियो में मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले फ़खर जमान हमारे साथ थे। जैसे फ़खर शाहिद साहब लाहौर के सुपरस्टार हैं, और कौन से खिलाड़ी देख रहे हैं आप इस सीज़न के बकिया मैचेस में जो कि इनके लिए मैच जिता सकते हैं? लाहौर बड़ी अच्छी टीम है, बड़ी बैलेंस टीम है और उनके पास सुहेल अख्तर उनके कप्तान हैं, बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर है, हालांकि वो बड़ी अच्छी हार्ड हिटिंग करता है। बेन डंक हैं, हफीज़ हैं, अच्छी टीम है उनके पास। डेविड वीज़ा उनके पास हैं, तो उनकी टीम ठीक ठाक है। और मेरे हिसाब से इस दफ़ा अगर जो टॉप 2 फेवरेट्स हैं उसमें एक लाहौर की। लाहौर की बात हो गई तो जल्दी से, क्योंकि प्रोग्राम ख़त्म करना है, शोएब इस्लामाबाद का भी बता दें क्योंकि दोनों का पहला मैच है, तो इस्लामाबाद के भी कुछ खिलाड़ी बता दें जो आपको लगता है मैच विनर हो। जी, मेरे लिए तो क्योंकि वर्ल्ड कप सर पे है तो मेरे लिए प्लेयर टू वॉच वाला मामला है। मैं टीमों से ज़्यादा प्लेयर्स पे फोकस कर रहा हूँ कि कौन से प्लेयर्स पाकिस्तान को डिलीवर कर सकते हैं। बेशक इन मैचेस की एक्साइटमेंट बढ़ाते हैं, लेकिन शादाब खान पे बहुत ज़्यादा नज़रें होंगी, इनके इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी और फ्यूचर के पाकिस्तान की भी, क्योंकि वो बतौर बॉलर परफॉर्म नहीं कर रहे। अगर वो बतौर बॉलर परफॉर्म नहीं कर रहे तो उनके 20-25 रन यकीनन ना इस्लामाबाद के लिए सूदमंद होंगे, ना ही पाकिस्तान टीम के लिए होंगे। तो प्लेयर्स को अपनी टीम के साथ साथ पाकिस्तान को भी देखना होगा। बिल्कुल सही है, बहुत एक्साइटिंग मैचेस होंगे और ऑब्वियसली सबकी नज़रें यंग खिलाड़ियों पर भी होंगी जो आगे पाकिस्तान के काम आ सकें। आज की हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। क्रिकेट का गली में मैच लगाओ, दिल से